क्या ना, द आर्टिस्ट शिगा नोया के द्वारा लिखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट टू दी चैप्टर। शिगा नोया 1883 टू 1971, 1883 में इनका जन्म होता है और 1971 में इनकी डेथ हो जाती है। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के जापान के एक लघु कथाकार थे। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड दियर कल्चर। ये जापान के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, साहित्य के बारे में, ठीक है ना, वहाँ की जो कल्चर थी उसके बारे में ये लिखा करते थे। द आर्टिस्ट अनफ्यूरल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंट जापानीज बॉय। इन्होंने इसमें खुलासा किया है, बताया है कि जापान का एक लड़का जो टैलेंटेड होता है ना, लेकिन उसके टैलेंट को नहीं दिखाया जाता, कैसे दबा दिया जाता है, उसके बारे में वो लिखते हैं। उसका नाम होता है सेबी, हम सेबिया भी कह सकते हैं इसमें। इसका नाम है क्या, सेबी नाम है। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ इन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट्स। जिसमें बताया गया है कि यह संसार जो है किस प्रकार से एक टैलेंट का कदर नहीं करता, उसे खत्म कर देता है। कोई दिक्कत से फोकस किया है। इन्होंने बताया है कि हम कभी कभी अपने घर के बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनका जो टैलेंट होता है उसे हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा खेल रहा होगा, सपोज क्रिकेट, एनीथिंग, हम उसको क्या करते हैं, या घर के पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, मना करते हैं, मत खेलो, तुम ये काम करो। नहीं, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। सपोज तुम में से कोई मान लो पेंटर हो, या सपोज कुछ भी कोई अच्छा सिंगर हो, तो उसे ये चीज करने देना चाहिए। वी हैव टू अप्रिशिएट आवर चिल्ड्रेन, डोंट से डोंट डू। नहीं करना चाहिए कि मत करो, कभी अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, हो सकता है वो अच्छा कुछ करे। इस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो कहानी सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद बच्चों को कभी कभी ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, है ना, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए उनके टैलेंट को। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, शिगा नोया के द्वारा लिखा हुआ द आर्टिस्ट। ये पहला आपका पैराग्राफ है। सेबियाज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफेन, सेबिया के पेरेंट्स जानते थे, न्यू दैट ऑफेन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। गॉड मतलब गॉड्स यहाँ पे हो गया कद्दू, जस्ट लाइक अपने यहाँ का कोहरा कह सकते हैं। ये सुनते देखो गॉड्स है, गॉड्स का मतलब कद्दू। अगर मैं कद्दू बोलूं तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि क्या कह रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन समझ लो कि कोहरा के आकार का, अब जापान में है भाई, जापान में हमारे यहाँ का कद्दू होगा, ओकरा यहाँ कुछ और होगा, लेकिन इसी आकार का समझ लेना है तुमको। गड्स मतलब कद्दू। कोई दिक्कत, एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? नो, गुड। सेबियाज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। सेबिया के माता पिता जानते थे कि ये बाजार जाता है, और बाजार जाने के बाद में वहां से खरीद के लाता है कथी का, कद्दू। समझे कि नहीं, कोहरा खरीद के लाता है अक्सर। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, और उसको वो खरीदता है कितना में, कुछ सेन में। सेन मतलब समझ लेना पैसा, सेन मतलब समझ लेना पैसा। येन जहां पे लिखा, जहां पे येन बोलेंगे वहां पे समझ लेना रुपया, है ना। जापान का ये करेंसी है, हम लोग कहते हैं रुपया पैसा, वहां पे कहता है येन सेन। दिक्कत। He got them for a few sen and soon had a sizable collection. वो जाता है कुछ पैसों में, कुछ सेन में खरीद करके लाता है। साइजेबल कलेक्शन मतलब चुन चुन के लाता है। इसका ये मतलब नहीं कि कैसनो उठा करके ले आएगा, वो क्या करके लाएगा, चुन चुन के लाता है और हमेशा खरीदता है। और करता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। When he came home, जब वो घर आता है, he would first, सबसे पहला काम क्या करता है, बोर मतलब होल करता है उस पे, बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गर्ड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। अरे भाई कद्दू होगा, कोई भी चीज होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना। उसको क्या करता है, वहां से बड़ी प्यार से एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एकदम होल करता है, और उस होल से जितना भी बीज है, अंदर का जितना भी भाग है, उसको निकाल करके फेंक देता है। कोई दिक्कत,
बीज है उसके साथ जितना भी चीज है सबको निकाल करके वो हटा देता है। नेक्स्ट द अप्लाइड टी लीव्स टू गेट राइड ऑन द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। टी लीफ का मतलब चाय पत्ती। चाय पत्ती को क्या करता है उसमें वो डालता है। क्यों डालता है उसमें? क्योंकि उस कद्दू में अजीब तरीके का स्मेल होता है, ठीक है ना। उस स्मेल को खत्म करने के लिए वो उसमें क्या डालता है? चाय पत्ती डालता है। अप्लाई टी लिप्स गेट राइट ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड्स स्मेल। उसमें चाय पत्ती जब डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? चाय पत्ती क्यों डाला जाता है? उसमें स्मेल होता है ना वो कद्दू का, वो स्मेल नहीं आए इसके लिए। He then fetched the shake which he had shaved up from the drag in his father's cup and carefully polished the surface. अब सुनो, उसके उसके पिता शेक पीते हैं। शेक का मतलब क्या होता है? वहां पर ऐसे जैसे जाओ, हम लोग तो भाई गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोग जो भोज वगैरह करता है, खिलाता है, वहां पर दुनिया भर का जूस वगैरह होता है, दुनिया भर का बहुत सारे प्रकार का। शेक का मतलब समझ लो कथी? चावल का मार। मार भात जानते हो ना जी? हाँ, तो वही उसका जो मार होता है ना जी, वही शेक समझ लो। तो जापान के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उनमें ना दिमाग कूट कूट कर भरा होता है। ए इन्हें घूम, अठिया पर से हाथ हटाओ, इन्हें घूम, पूरा प्रॉपर घूम इन्हें। हाँ, आप बतिए तो कपार फोड़ देंगे, ठीक नहीं? गर्मी का दिन ऐसे ही चल रहा है, कपार फोड़ा फरोगल खूब बढ़िया से बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं? तो फोड़ देंगे कपार, बुझे कि नहीं? अब बात को सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि उसके पिता शेक पीते थे। शेक यहाँ पे समझ लो कि चावल उवल का रस उस पीते थे, और जो नीचे जमीन में बच जाता था, जमीन में बच जाता था, उसी को क्या करता था? जमा करता था। क्या करता था? जमा करता था। कोई दिक्कत? उसके पिता जो शेक पी जाते थे ग्लास में, कप में, ये कप का बात बता रहा है, तो उसमें क्या करता था वो अगला? उसको जमा करता था और उसी से उस गॉड को पॉलिश करता था। समझे? शेक जमा करता था उसका पिता। जब पी, जैसे चाय पी लेते हो तो लास्ट में कुछ बच जाता है कि नहीं बच जाता है? तो उतना ही बचता था और उतना ही वो क्या करता था? जमा करता था, और उतना जमा कर करके रखे रहता था, और उसी से क्या करता था? उस गॉड को पॉलिश करता था। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत? दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि सेविया वाज पैशनेटेड इंटरेस्टेड इन गॉड्स। बहुत ज्यादा पैशनेटेड हो चुका था, उसको बड़ा मजा आता था ये करने में, कद्दू को इस तरीके से करने में उसे बड़ा मजा आता था। वन डे एज ही वॉज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, वो एक दिन बीच पर घूमने गया। बीच तो बुझने आता होगा, बीच माने आरी या बीच ना, बीच मतलब वो गोवा बीच है ना, उस तरीके का ढेर सारा। वन डे ही वॉज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच एब्जॉर्ब्ड, बड़ा एब्जॉर्ब किया वो, देखा इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या भाई? गॉड, कद्दू। उसको इतना ज्यादा कद्दू में खो गया है, गॉड्स में खो गया है कि लगभग चीज उसको कद्दू ही नजर आता है। समझ मेरी बात? लगभग चीज उसको कद्दू ही नजर आता है। देखो कितनी अच्छी बात है। ही वॉज ही वॉज स्टार्ल्ड ही वॉज स्टार्ल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट। एक ये चौंका देने वाला दृश्य देखा, है ना? स्टार्ल्ड का मतलब होता है चौंक जाने वाला। वैसा देखा दृश्य, क्या देखा? ही कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द बाल्ड, है ना? वो एक झलक देखा टकला के, बाल्ड में टकला, है ना? वो देखा टकला को, कहा? बीच पर। एलोंगेटेड हेड, लंबा सर, है ना? एलोंगेटेड हेड, लंबा सर ऑफ एन ओल्ड मैन हेडिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, जो कि बीच पर से जस्ट झोपड़ी के क्रॉस होकर के गुजरने वाला था। मतलब वहीं पे दिखा उसको, झोपड़ी के, जैसे मान लो कि वो झोपड़ी है और बगल से गुजर रहा है बीच से होकर के, तो वो उसका सर दिखा उसको। अचानक उसका सर उसको दिखा, किसको? सेविया को देखा, उस व्यक्ति का सर जो गंजा था, वो टकला, है ना? अब टकला को देखा। अब ये देखो क्या हुआ कि व्हाट अ स्प्लेंडेड गॉड। अब ये मन में क्या सोचने लगा? ओहो कितना अच्छा कदुआ है। इसको लगा, मतलब समझ नहीं कि जो चिकना चिकना देख लिया उसको लगा कि गॉड्स है।
थॉट सेबी ने सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, इतने सोचिए रहा था तब तक वो आदमी तो जा रहा था ना जी, बस चल दिया तो वहां से कहा निकल गया, तो देख नहीं, अब निकल गया तो मतलब वहां कुछ दिखा नहीं, जब निकल गया क्रॉस कर गया तब तो नहीं दिखा उसको ना जी, अब नहीं दिखा फ्रॉम साइट, उस जगह पे उस नजारे पे अब उसको दिखा नहीं, वेगिंग हिज बर्ड पेन पेट, वो अपना सिर हिलाता हुआ वहां से वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया। ओनली देन डिड सेबिया रियलाइज दैट अ मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली हिमसेल्फ, और यह देख करके जब चला गया वहां से तब सेबिया को लगा अरे तेरी तो कोई आदमी था यार, हम उसको कदुआ बुझ रहे थे समझे कि नहीं, अभी देख करके बड़ी जोर जोर से वो हंसा। सुनी थी क्या जाके, सुने थे कहा जाके, कवि है कह रहा है अपना, है ना। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और हंसते हुए ही यही बात जब सोचता तो हंस लेता, सही नहीं होता कि नहीं, कभी हम लोग ही बैठे उठे होते हैं, अकेले बैठे उठे होते हैं और कईयों का कोनो बात याद आ जाता है तो अचानक मुस्कुरा लेते हैं, ना मुस्कुरा लेते हैं, है ना, याद जब हंस से गुजरता है तो गा लेते हैं चलो तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ में क्या पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब सेबिया बीच पर जाता है घूमने के लिए तो एक टकला व्यक्ति को देखता है जो कि बीच से क्रॉस होकर के हट के झोपड़ी के होकर के जाने वाला होता है, और उसको सिर्फ उसका सर दिखता है, इसलिए उसको लगता है कि गॉड है, कदुआ है, लेकिन थोड़ी देर में सोच ही रहा होता है तब तक वो व्यक्ति क्रॉस हो जाता है और तब इसको लगता है अपने मिस्टेक, अपने गलती का एहसास होता है, तेरी हम तो बुझ रहे थे कि कद्दू है लेकिन ये कद्दू ना है, ये तो कोई व्यक्ति था, और ये सोच करके वो हंसने लगता है कि क्या क्या देख रहे थे यार हम, और ये सोचते हुए घर आता हंसते हुए। दूसरा पढ़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कहट ठंडा गरम, गरम तो है ठंडा पानी है। चौथा पढ़ा, वेन एवर ही पास्ट अ ग्रोसरी, ग्रोसरी दुकान से जब वो किराना दुकान वगैरह जो होता है उससे वो क्रॉस करता है। अ क्यूरियो शॉप, क्यूरियो शॉप का मतलब हो जाता है वह दुकान जहां पर बड़ा अट्रैक्टिव चीज सब हो, उसको कहते हैं क्यूरियो शॉप। क्यूरियो शॉप का मतलब शॉप माने दुकान, क्यूरियो शॉप मतलब हो जाएगा वैसा दुकान जहां पर अट्रैक्टिव चीज हो, मतलब आपका ध्यान आकर्षित करे, कुछ भी खिलौना उलौना कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioners, confectioners का मतलब हलवाई, confectioners हलवाई, और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गर्ड्स, और वो सारी जगह जहां पर कदुआ ये कद्दू बिका करता था जो भी, वो सब जगह वो जरूर जाता। ये स्टूड फॉर अ मिनट्स ऑन इंड, कुछ मिनटों के लिए वहां रुक करके ये क्या करता, देखा करता, कथी के, कद्दू देखा करता, गर्ड्स देखा करता, कद्दू बोलो कोहरा बोलो। His eyes glued to the window, और खिड़कियों से भी इसका आंख जो है से वही सब चीज देखा करता है। Appraising the precious fruit, और वो जो मूल्यवान है उसका मूल्य आंकता कि कितने का होगा, ये कितने का होगा, इस तरीके से उसका वो पैसा मोल मोल भाव करता था। प्रेसियस फ्रूट है ना, कीमती कीमत लगाता उसका उस फल का। तीन पैराग्राफ खत्म, अब हम पढ़ते हैं चौथा पैराग्राफ। सेबिया वॉज एट 12 years ओल्ड एंड स्टिल एट अ प्राइमरी स्कूल, वो 12 साल का है लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा है, समझे कि नहीं। आफ्टर क्लास, हाँ प्राइमरी स्कूल वही 5वां तक वाला में, ठीक है नहीं, हाँ अब इससे कहने का मतलब है कि मतलब ये ज्यादा हो गया लेकिन पढ़ रहा है कम में, ठीक नु। सेबिया वॉज 12 year ओल्ड एंड स्टिल एट अ प्राइमरी स्कूल, सेबिया 12 साल का है लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा है। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, ओ हेलो, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा सर जी इधर है है ना। आफ्टर क्लास इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, ये क्लास खत्म होने के बाद बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता था, बाकी बच्चों के खेलने के मतलब न खेलने करके, बच्चों के साथ न खेलने के बजाय प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर अ गर्ड, ये निकल जाता है जैसे छुट्टी होता है तो दूसरे बच्चों के साथ ही खेलता उलता नहीं, बल्कि शहर में निकल जाता क्या ढूंढने के लिए, कद्दू, कोई दिक्कत है ना, निकल जाता। अजीब प्रेम था भाई कद्दू से इसको, समझे कि नहीं।
then the evening he would sit cross legged in the corner, है ना। क्या करता है इवनिंग में, शाम में वैसे ना हो जाओ, ना तो सो जाओगे, ठीक है नहीं। थेवा पर से हथवा हटा लो, नहीं तो नींद आ जाएगी। और देखो तुम मत सोना, देख लो पानी का बोतल लेते ही छीट देंगे देह पर, गंगा जल सबको पवित्र कर देंगे। देन इन द इवनिंग, शाम को क्या करता कि ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, पैर मोड़ करके बैठता, इन द कॉर्नर, कोने में, रूम के कॉर्नर में, कोने में, ऑफ द लिविंग रूम, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, जो नयका जो कदुआ लाया होता था उसको हर शाम क्या करता, रोज दिन तो लाइबे करता था, ले आता, कोने में बैठता, पैर को मोड़ करके, और बस वो काम अपना शुरू, ठीक है नहीं। लोग कुछ करे, इसका कमवे था स्कूल से आना, कदुआ लेकर के आना, सर्च करना, ढूंढना और उसको बनाना, ठीक है नहीं। बनाने का मतलब खाने वाला बनाना नहीं, बनाने का मतलब उसको शेप बनाना, उसमें से निकालना, उसमें डालना, ये सारी चीजें उसका रोज दिन का काम था, समझे नहीं। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, बाहर में जाए दुनिया, हम खाए बुनिया। आगे बढ़ते हैं कि वेन ही हैड फिनिश ट्रीटिंग इट, जब उसको पूरा बढ़िया से वो कर लेता, मतलब पॉलिश उलिश तक कर लेता, होल करता, निकाल के सब कुछ हटाता, टी लीफ डालता, पॉलिश कर देता, इतना करने के बाद ही poured in a little shake, inserted a cork stopper, कॉर्क स्टॉपर कहने के बाद जो होलवा किया था उसमें रखा था, तो रबर का एक स्टॉपर लगे था, रख करके उसको बंद कर देता था, ठीक है नहीं। और अपने से बनाए हुए था रबर का स्टॉपर, मतलब वो बंद करने वाला खुद ही से बन ले था, ठीक है नहीं। तुम लोग होते क्या करते, हाँ कदवे नहीं लगाते, ठीक है कोई बात नहीं, बकवास तक कर लेते। When he had finished treating it, he poured a little shake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, जो उसको खुद से बनाया होता था स्टॉपर को, उसमें लगा करके उसको बंद कर देता था। और आगे सुनते हैं कि रैप्ड इन द टॉवल, और उसको टॉवल में रैप कर देता, लपेट देता। रैप मतलब लपेटना, लपेट के क्या कर देता था, शेक बना कर खा जाता था उसको, रोल बना करके। क्या करता था आगे सुनो, आगे ही बता दे तुमको हम, सुनो कहानियां सुनो ना जी। रैप्ड इन अ टॉवेल, टॉवेल में लपेट करके, पुट दिस इन अ टीन, उसको टीन में रखता लपेट करके, और स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुटवार्म। चारकोल मतलब समझ लो कथी, कोयला और गोबर उबर को मिला करके जो बनाया जाता है, या सब जैसे समझ लो, उसको जलाने वाला एक फुट बम होता है, उस सबको रख करके पैर गर्म करने वाला, ठंडे के दिनवा में, ठंडे के दिन में। ध्यान दीजिए, न तो हम कहीं ध्यान दिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। घंटा देख रहे हैं? क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब उसको रैप कर देता तो चारकोल फुट बॉम्ब पे, जिसपे मतलब हाथ सेकने के लिए, पैर सेकने के लिए एक बना होता था बर्तन, देखते हैं घर में। अभी तो तुम लोग तो नए जमाने में आ गए हो, है ना सर जी, आप हम पुराने जमाने के हैं। तो पहले क्या होता था कि दादी लोग ना बोरसी बनाती थी, मिट्टी उट्टी का बनाती थी बर्तन, उसमें आग वगैरह रखा करती थी सेकने के लिए हाथ वगैरह। आज तो हम लोग हीटर जलाते हैं क्या, लेकिन उसका मजा ही कुछ और था। क्या अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरे के लिए जी कर देखो, मजा ही कुछ और है। तो ये इसी प्रकार से वो क्या था, पैर हाथ सेकने के लिए घर में बना हुआ होता था। इसी प्रकार से वह भी व्यक्ति सेबिया के घर में भी था, और इसको क्या करता, उस पे उसके बाद में इस फुट बॉम्ब पे क्या करता, उसको रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, क्या करता, उसको लपेट करके और उसी पर उसको रख देता गर्म होने के लिए, और वो तब सोने चल जाता रात को, कोई दिक्कत। एज सून, पांचवा पढ़ रहा है कि एज सून एज ही वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो एकदम सुबह जगता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, जो टीनवा में रख के गर्म होने के लिए रख दिया था, टॉवेल में लपेट के टीन में धके उसको कहाँ रख देता था, फुट बॉम्ब पे, वही गर्म करने वाला जो बर्तनवा होता था
वहीं पर। अब कथी से गर्म होता था, कथी रखा जाता था, चारकोल रखा जाता था। ठीक है, उसको सुबह सुबह उसको क्या करता, उसको देखता कि कैसा हुआ। अब सोच लो, टमाटर वगैरह बैंगन वगैरह तो देख रहे हो, देखो ना जी, हैं टमाटर देखो ना कैसा होता है, ना देखो। अच्छा, वो करिया होता है है ना। टमाटर वगैरह को आग पर सेको, आग पर सेकने के बाद वो कैसा हो जाता है, सोचो, इमेजिन करो। उसी तरीके का वह गर्ड्स भी कुछ ना कुछ हो जाता था। अब वो कोहरा है तो भाई कितना कलुआ तो कितना होगा, कुछ कमे होता था। ठीक है, उतना वो जा करके नहीं हो जाता था। अब आगे देखते हैं कि क्या करता, कि वो उसको एग्जामिन करता। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प, मतलब गुलगुला टाइप का हो जाता था, फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के अति होने के कारण। सेबिया वुड गेज एडोरिंगली, बड़ी एडोरिंगली का मतलब होता है निहारता था उसको, एट हिज ट्रेजर बिफोर ट्राइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इन द सन टू ड्राई, और तब उसको निकाल करके बीच में से उसको टांग करके और उसको सूखने के लिए रख देता था धूप में। देन ही सेट आउट फॉर द स्कूल, और तब उसके बाद वो तैयार होकर के स्कूल जाता है। कोई दिक्कत, पांचवा पढ़े, कोई दिक्कत हो रही है, एनीबॉडी, एनी दिक्कत? चलिए हमारी वीडियो छठा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि सेबिया लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। हार्बर टाउन का हार्बर टाउन का मतलब हो जाता है बंदरगाह, हार्बर का मतलब बंदरगाह हो गया, ठीक है ना, बंदरगाह वाला शहर था वो। सेबिया लिव्ड इन अ हार्बर टाउन ऑल्दो, यद्यपि इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, वो बंदरगाह तो था लेकिन वह ऑफिशियली क्या था, एक शहर था। ठीक है ना। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, और वो इतना बड़ा शहर था बाबू कि अगर उसको कोई व्यक्ति अगर पार करना चाहता तो 20 मिनट में आर पार हो जाता। इतना बड़ा शहर था बाबू सेबिया वॉज ऑलवेज wandering about the street and had soon come to know every place that sold goods and to the recognize almost every goods on the market। वो इतना ज्यादा गलियों में घूम चुका था, रास्तों को घूम चुका था उस शहर के गलियों में, कि उसे पता था कि कैसा कद्दू, किस तरीके का कद्दू कौन से दुकान पे बिकता है ना। इतना पैशनेटेड था वो कद्दू के पीछे कि सोच लो। सातवां पैराग्राफ पढ़ते हैं कि ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गेनरल्ड पेकुलियरली। ये देख लो, पेकुलियरली का मतलब हो जाता है अजीबो गरीब तरीके का, ठीक है ना। गेनरेट का मतलब ऐठल उठल, है ना। फॉर्म्ड गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, जो दूसरों लोगों के द्वारा टेढ़ा मेढ़ा अजीबो तरीके का कद्दू जमा किया जाता था, वैसे कद्दू इसे सेबिया को पसंद नहीं था। इसको एक साइज का पसंद था, एक तरीके का पसंद था, ऐठल उठल जैसे तैसे नहीं पसंद था, ठीक है नहीं, समझेंगे नहीं, ऐठल उठल नहीं रहना चाहिए, रहिएगा थोड़ा ठीक ठाक तो ठीक रहेगा का नहीं द टाइप दैट अपीयर्ड टू सेबिया वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, वो एक साइज का लेता था, एक साइज का सिमेट्रिकल तरीके का वो खरीदा करता था। नहीं समझ में आ रहा है, मार्कर चला कपार फोड़ देंगे। हम कह रहे हैं कि चुपचाप सुनो, ऑब्जेक्टिव ऐसे क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो ता सब कितना बढ़िया से प्यार से सुन रही है, ये ने को बतिया रही, उन्हें को ठेया पर दिले हाथ सूत गई उन्हें। आठवां पैराग्राफ, द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुक्स वंस। अब सीधे चले आते हैं सेबिया के घरे। आठवां पैराग्राफ, अब सेबिया के घरे आ गए, ठीक है ना। अब सेबिया के घरे चल रहे, सेबिया के घरे नाश्ता पानी करेला, बैठ से सुनना। अब सेबिया के घरे, अब उनके उसके ना उसके पापा के एक मित्र आए हुए थे, ठीक है। और वो कह रहा है कि लड़कवा का तो देखा बढ़िया बड़ा ऑर्डिनरी हवा, मतलब बड़ा अजीबो तरीके का काम कर रहा है, बड़ा साधारण तरीके का, है ना। सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, उसके पिता के दोस्त ने उस बच्चे के बारे में, सेबिया के बारे में किसको कहा, उसके पिता को। हु हैड कम टू कॉल, हु हैड कम टू कॉल, जिस जो बुलाने आया था इसके पिता को, क्या करने जाने के लिए, काम पर जाने के लिए। तो वही कह रहा था सेबिया के बारे में। अब सोच लो कि कोई अननोन पर्सन, मतलब या फिर कोई जान
पहचान का व्यक्ति आपके घर आता हो और आपका बड़ाई आपके माता पिता के सामने करता हो तो मम्मी पापा एकदम फूल के बेंग हो जाते हैं। और अगर सोच लो कहे कि तोरा बेटवा तो बड़ा खराब हो, तोर बिटिया के तो ना हो ठीक व्यवहार बोलू, अब सोचो कि उस समय माता पिता का सोचेगा। मन में चला कि तू जो ना घरे तो हिसाब करिए दिली अभी हम हो कि नहीं। हु हैड कम टू कॉल, ही पॉइंटेड द बॉय, उस लड़के को इशारा करते हुए उसके बारे में कहा कि क्या कर रहा है ये कथी करता है, ये देखिए तो आपका लड़कवा जो है सो बड़ा ऑर्डिनरी तरीके का मतलब बेकार का काम कर रहता है। हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिश अ प्लेन राउंड गर्ड, और उस समय वो क्या कर रहा था, कॉर्नर में बैठ करके और वह गर्ड को कदुआ को अपना काम चालू धैले था। वही देख करके वो जो पापा के दोस्त थे वही लड़के के बारे में कहा। अब कहा उसका क्या प्रभाव पड़ा सुनिएगा। 9वां पैराग्राफ, फैंसी माने सन की, फैंसी लेड, लेड माने लड़का, फैंसी लेड स्पेंडिंग हिज टाइम फ्लाइंग अराउंड लाइक दैट विद द गर्ड्स। क्या कहते हैं, अब पिता कहते हैं, नहीं पापा का, सेबिया के पापा कहते हैं किसको, सेबिया के बारे में अपने दोस्त को, यार ये लड़कवा नहीं बेहुदा नहीं सनकल तरीके का ससुरा यही कमवे कर रहता है दिन भर वालू, यही कदुआ में लगल रहता है। सेड हिज फादर गिविंग सेबिया डिसगस्टेड लुक। अब डिसगस्टेड लुक मतलब घृणा के भाव से देखा है ना, ये बेहुदा तो करते रहते करता है ससुरा यही है वैसे के यही करते रहता है, मतलब जियो गरीब तरीके से नहीं दुख होकर। सॉरी हियर इज नॉट रिटन अ ससुरा चलो 10वां पैराग्राफ करते हैं। पिता का तो सुन लिए कि पिता का क्या हिसाब किताब था। 10वां पैराग्राफ, सी हियर सेबिया माई लेड, ये जो मेरा लड़कवा जो है सेबिया, से द फ्रेंड, फ्रेंड ने अब उसको कहा कि जो लड़कवा जो है, सी हियर सेबिया लेड said the friend there's no use just a collection lost of those things। उसके जो पापा का जो दोस्त थे उस सेबिया को समझाते हैं कि बउआ ये जो तू कर रहा है ना वो ठीक काम नहीं है, इसका कोनो यूज नहीं है। अरे पढ़ ले बता होशियार बनब का, आई कदुआ जे तू करे बड़ा पढ़ली से का होई, मतलब यही ना कहा होगा वो अगला। तो बताया कि इसका कोई यूज नहीं है, इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, ये जो कमवा है तो हरी कौनो काउंट उंट होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार का काम नहीं है। यू नो तुम जानते हो, व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअली वंस, ये जो तुम्हारा एक एक काम जो है इस तरीके का, इस सारा बेकार का काम है, अनयूजुअल काम है, यूजुअल नहीं है, उपयोगी वाला नहीं है, अनुपयोगी काम है तुम्हारा, ठीक है कि नहीं। जो कई को चुन चुन के लातो इस तरीके कर रहे हो, इसका कोनो यूज नहीं है, सब बेकार का काम है तुम्हारा। 11 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि आई प्रेफर दिस काइंड सेड सेबिया एंड लेट द मैटर ड्रॉप। वो उन लोगों के बातों को यह कर करके टाल दिया कि आई प्रेफर दिस काइंड, है ना, अरे कर रहे सो कोई बात नहीं है, मतलब होता नहीं कि छोटका लड़का सब भी कोनो कोनो होता है उस तरीके का जो बड़े लोगों के बात को भी काट देता है, उसी तरीके से ही बात बोल करके उन लोगों के बातों को ही खत्म कर दिया, कहा कि हाँ हम ले ले रही है तब कुछ करी बेरी तो से का दिक्कत हो 12 पैराग्राफ पढ़ते कि सेबिया's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द गॉड्स। अब इतना होने के बाद में सेबिया के पापा और जो दोस्त आए थे सो दोनों मिल करके कद्दू के बारे में बात करने लगे। कौन कद्दू, ये कद्दू ना जो कर बेटवा जो कर रहा है काम नहीं, वो लोग कहीं एक बार और गए थे देखने के लिए, आगे सुनते हैं। 13 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि रिमेम्बर, अरे याद है, दैट बैकिंग गॉड, एगो जो कद्दू था अभी कद्दू लंबा वाला, बैकिंग गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के मौसम में लास्ट स्प्रिंग में जो एक एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड एक शो हुआ था, लाया गया था, वो उसमें तुम देखा था कदुआ के, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा अपने दोस्त को, इट वॉज ए रियली ब्यूटी वॉजंट इट, अरे अच्छा था ना रे, हाँ इसे कहता है अपने दोस्त को, तो वो कहता है दोस्तवा कहता है 14 नंबर पैराग्राफ में कहता है दोस्तवा 14 नंबर पैराग्राफ में कहता है यस आई रिमेम्बर, हाँ हमको बिल्कुल याद है, दैट अ बिग लॉन्ग मी वन, अरे तो बड़का था लंबा था। पंद्रह पैराग्राफ, अरे सेबिया लिसन टू दियर कन्वर्सेशन, और सेबिया सुन रहा था इन लोगों के बातों को, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, और यह सुन करके इन लोगों के बातों को सुन करके अंदर ही अंदर सेबिया
हंसने लगा। द बेकिंग गर्ड हैड मेड क्वाइट अ स्टेयर एट द टाइम, है ना। वो समझ लो कि जब उसको देखने के लिए पूरा जमघट सा लगल था, मतलब लोगों का पूरा एकदम झुंड लगल था उसको देखने के लिए उस समय। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब सेबिया देखने जाता है उसको, ठीक है, जब सेबिया देखने आता है उसको, he had found it a rather stupid looking object and had walked out of the show। जब सेबिया देखने जाता है तो इसको तनको पसंद नहीं आता है, समझे, आई वहां से शो में से चल देता है। शो मैंने बुझे ना जी, शो हो रहा था, कदुआ का मतलब शो रखल था शो में, ना तो सैंपल में रख दिया जाता है। 16वां पैराग्राफ, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबिया, है ना। जब ये लोग बात कर रहे थे उसमें सेबिया रोका उन लोगों को, वो बतवे में घुस गया ही हो, मतलब इस बतवा को रोक दिया बीच में कि इट्स जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग, अरे तो भद्दा कद्दू था, एकदम निबड़ थोड़ी था, बढ़िया थोड़ी था, खराब था। 17 पढ़ते हैं कि हिज फादर ओपन हिज आइड वाइड एंड सरप्राइज एट एंगर। जब बतिया रहे थे आराम से, बेटवा कोना बैठल था, अरे भद्दा कद्दू था, कद्दू था, बाप एकदम आंख एकदम लंबा चौड़ा करके कहता है ना। हियर हियर इज हिज फादर से ओपन हिज आईज वाइड, चौड़ा, सरप्राइज एंड एंगर, आश्चर्य की भाव से और थोड़ा क्रोधित होकर के बेटवा को देखता है, आंख भाव। इट्स अ जापानीज स्टोरी, इट्स नॉट इंडियन। इतना जगह पे इस जगह पे अगर भारत के कोनो बाबू होता था, बेटा का देता ऊपर से दूगो, ससुरे हम बोले बड़ी तो ना समझ में हुई था मैंने, और बुर्बक बारी मैंने, तू होशियार हो गया, है ना। उसके बाद में 18 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हाट्स दैट, है ना, क्या कहा, ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम जान रहे हो तुम क्या कह रहे हो, सो यू हैड बेटर शट अप, अब तुम समझ लो, इससे बढ़िया तुम चुप रहो, मतलब तुम बोल रहे हो तो समझ लो, इससे बढ़िया तुम चुप रहो, अब बात को समझो तुम। सेबिया डिड नॉट से अनदर वर्ड, और इसके बाद सेबिया कुछ दूसरा वर्ड नहीं बोला। इसको लग गया कि पापा हो गए गरम, जाकर थोप देंगे, समझे कि नहीं। अब 19 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं, चलो 19 नंबर पैराग्राफ है, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन वो एक अनजान सड़क पर टहला था, है ना। अनफैमिलियर मतलब अपन जो हमेशा आता जाता है वो रास्ता पर मैं नहीं, दूसरा रास्ता पर मैं जा रहा था, है ना। ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट स्टॉल, वो एक बूढ़ी महिला को देखा फ्रूट स्टॉल लगाए हुए, स्टॉल बुझते ना जी, हैं, हाँ ठीक है, स्टॉल जानते हैं तो ठीक है। सुनते हैं, वन डे वेन ही वॉज वॉकिंग अलोन एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन वो एक सड़क पर होकर के गुजर रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विद द फ्रूट स्टॉल, वो एक बूढ़ी महिला को देखा कथी करते हुए, फ्रूट स्टॉल लगाए हुए। ही वॉज सेलिंग ड्राइड पार्सिमोनस, पार्सिमोनस मतलब सूखल खजूर उजूर बुझ लो, है ना, या अंजीर वगैरह है कुछ तरीके का। ही वॉज सेलिंग ड्राई पार्सिमोनस एंड ऑरेंज, और ऑरेंज भी बेच रही थी, ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, और उस स्टॉल के पीछे एक शटर था, शटर लोहा के गेटवा उठवा न बोलते हैं, वो था, है ना, बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे। सी हैड हैंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, जहां पर ढेर सारा संख्या में वो कदुआ लटकैले थी वो बूढ़ी महिला, है ना, वो महिला जो है सो लटकैली थी ढेर सारा, कोई दिक्कत, चलिए, हाँ? हाँ। चिड़ै के जान जा लड़के के खिलाओ ना। 21 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं, कले कले प्रोग्राम रहो तो मर ही रहा, अभी च्युइंगम चबई बार, तुम लोग सुनो ठीक से, ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक होगा, जैसा बुर्बक है। कितना पैराग्राफ है, 21, 21, 21, अरे हाँ,
तब 20 माने 21 ना, है ना। चलो 20 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। कैन आई हैव अ लुक, सेबिया कहता है उस बूढ़ी महिला को जा करके कि कैन कैन आई हैव अ लुक, क्या हम इसको देख सकते हैं? किसको? स्टॉल को नहीं, जो पीछे रखल है शटर पर कदुआ उसको। सेड सेबिया, सेबिया ने कहा, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, रन माने दौड़ा, बिहाइंड द स्टेज स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गड्स, और जाकर के पूरा कदुआ को देखने लगा। सडनली, तुरंत, he caught sight of one which was about 5 inches long, and the first sight looked quite commonplace, और जैसे ही उतना में से देखा, एगो उसको मिल गया ढंग का, वो 5 इंच लंबा था, है ना, वो कदुआ, और उसको बहुत पसंद आया वो। समथिंग अबाउट इट मेड सेबियाज हार्ट बीट फास्टर, और उसमें कुछ तो था, उस गर्ड में कुछ तो ऐसी बात थी कि सेबिया को देखते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। कैन आई हैव अ लुक, क्या हम इसको देख सकते हैं? सेड सेबिया, एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गार्ड्स, जैसा ही बोला और बोलने के तुरंत एकदम गया और जा करके कदुआ में से देखा। सडनली, तुरंत, ही कॉट साइट ऑफ वन व्हिच वाज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, एंड द फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और उसको एगो 5 इंच लंबा कदुआ दिख गया। समथिंग अबाउट इट मेड सेबियाज हार्ट बीट फास्टर, उसमें कुछ तो बात थी उस कद्दू में जिसको देखते ही इसका हार्ट बीट बढ़ गया। 21 नंबर पैराग्राफ, हाउ मच इज दिस वन, उस बूढ़ी महिला से पूछा कि एकर कीमत कितना है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, पॉइंटिंग आउट द वर्ड्स, हाँफते हुए, जैसे वो दौड़ के आया था देखने के लिए, सेबिया दौड़ के आया था देखने के लिए, उसमें से पूछा, कह रहे हम उसको देख सकते हैं? बूढ़ी महिला कहीं, हाँ, तुरंत गया, देखा, देखा एगो मिला उसको, अब उसे हाँफते पूछा कि इसका दाम कितना है ना, हाँफते हुए। पैंटिंग का मतलब हाँफते हुए। 22 नंबर पैराग्राफ पढ़ते कि वेल सेड द ओल्ड वुमन, का ठीक है, इसका जो रेट है, सिंस यू आर जस्ट अ लेड, लेड एलईडी, लेड माने लड़का, अपने यहाँ छौरा, है ना। कहती है वो महिला कि तुम तो बच्चे हो ना, लड़के हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, हम तुमको 10 पैसे में दे देंगे। सेन माने बुझ लो पैसा, कि 10 पैसा में हम तुमको दे देंगे। दूसरा होता था ज्यादा लेते, मतलब तुम तो बच्चे, इसलिए तो कम में दे रहे हैं, ठीक है नहीं। देखो ना, बुढ़िया का ठग रही है ना। वो लड़का सोचेगा कि दादी तो हमारा पर पूरा एकदम मेहरबान हो गई। 23 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इन दैट केस सेड सेबिया अर्जेंटली, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वांट यू। सेबिया कहता है कि अरे अरे इसको रखे रहिए, हम एकदम आते हैं अभी, इसको दीजिएगा ना किसी को, रखे रहिए। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, हम अभी तुरंत आते हैं पैसा लेके, किसी को दीजिएगा नहीं, ठीक है नहीं। 24 नंबर पैराग्राफ, ही डेस्ट, डेस्ट यानी तेजी से, ही डेस्ट होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, एकदम बिना टाइम गंवाए गया, एकदम तुरंत में एकदम आया पैसा लेकर के। ही बॉट द गर्ड एंड टुक इट होम, ले लिया कद्दू, खरीद लिया और उसको ले गया घरे। ए 25 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गर्ड, जो नयका कदुआ भी खरीद के ले गया था उस बूढ़ी महिला से, उस बूढ़ी महिला से जो गर्ड खरीद करके ले गया था। हम पैराग्राफ, फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वाज, उस समय से, ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गर्ड, उस नया कदुआ को छोड़ करके वो नहीं रहा, वो कदुए के साथ में रहा। He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time, जब क्लास में पढ़ाई हो रही थी उस समय बेंच के नीचे बैठ करके उसको पॉलिश कर रहा था। हाँ, it was not long before he was caught at this by one of the teacher, ज्यादा समय बीता भी नहीं कि वो एक टीचर के द्वारा पकड़ा भी गया, ठीक है ना। Who was particularly incensed because it happened to take place in a ethics class, वो नीति शास्त्र का पढ़ाई करा रहे थे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा गुण है, क्या बुरा गुण है, और उसी के क्लास में एगो लड़का नीमन गुण नीमन काम कर रहा था, ये देख करके वो टीचर बड़ा गुस्सा हुआ उस पर, बुझे। 26 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान and found it a most offensive that children should indulge in a
इनफेमिनेट पास टाइम एज अ कलेक्शन गॉड्स। वो जो टीचर था वो जापान के किसी और छोर से आता था, जापान से ही लेकिन किसी दूसरे छोर से आता था, और उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं, उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं कि एक लड़का होकर के एक लड़की के जैसा कोई काम कर रहा है। जैसे कदुआ उदुआ ये सब जो सब्जी उब्जी जो है, ये पेंटिंग उंटिंग वाला काम ओकरा हिसाब से उस टीचर के हिसाब से पुरुष का नहीं था, महिला का था। और वो इस लड़के को करते हुए देख करके बड़ा गुस्सा हुआ इस बात को लेकर के, क्योंकि वो जापान के दूसरे एरिया से आता था और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया किसका, सेबिया का ही हरकत। ठीक है ना, इसके चलते उस पर वो और ज्यादा गुस्सा हुआ। He never mind having his students sing Nani Babu's ballads, however, raucously, वो जोर से कर्कश तरीके का आवाज ला करके, एक उन लोगों का पर्व होता है, एक फेस्टिवल होता है जापानीज का, नानी बैबूसी, उन लोगों का एक पर्व होता है, उसमें उसी तरीके का गाना होता है, बड़ी कर्कश तरीके का आवाज का, उससे भी कड़ा आवाज इस टीचर का निकला उस सिबिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक महिला का जैसा काम कर रहा था, एक महिला जो काम करती है उस तरीके का काम, मतलब कदुआ पर पेंट उंट कर रहा था, मतलब सब्जी उब्जी देख करके उस टीचर को उस तरीके का फील हुआ, है ना, कि मर्द होकर औरतों वाला काम। Now when he found सेबिया silently polished his guard, और चुपचाप अभी भी सेबिया पेंटे कर रहा है गॉड को। His voice tremble with a fury, ठीक है ना। अब टीचर जो है गुस्सा से कांप गया, उसका आवाज कांपने लगा गुस्सा में। 27 नंबर पैराग्राफ, यू आर एन आइडियट, ही शाउटेड, चिल्लाया, का तू तू बेहुदा का रे, तू नहीं समझ में ना तोरा। There's absolutely no future for a boy like you, तुम्हारे जैसे बच्चा जो इस तरीके का काम कर रहा हो उसको यह शोभा नहीं देता। टीचर चिल्लाया, उस पे क्या कहता है ना, यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, उस पे चिल्लाया कि इडियट, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है जैसा तुम काम कर रहे हो। समझ में आ रहा कुछ हो? समझ में आ रहा कुछ हो? टीचर डांट रहा है, समझ में आ रहा ना? गुड। Then and there he confiscated the goods on which Sebiya had spent so many long hours work, है ना। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है छीन लिया उससे, जबरदस्ती टीचर छीन लिया जिस गॉड के साथ वो लंबे टाइम से था, इतना मेहनत किया, खर्च किया, और फाइनली उससे टीचर के द्वारा छीन लिया जाता है। दुख की बात है, तो थोड़ा रो लो। सेबिया started straight ahead and did not cry. सेबिया अंदर ही अंदर दुखी तो हुआ लेकिन चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। 28 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। When he got home, जब वो घर आया, सेबिया's face was pale, पूरा एकदम फेस उतर चुका था, दुखी हो चुका था वो, ठीक है ना। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे, द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गर्ड्स केयरफुल्ली, देन assuming an uninterested tone handed it back to the porter saying, I might give you 5 yen for it। देखो सुनो, ये जब गया दुकान पर बेचने के लिए, तो दुकान पर बेचने के लिए गया तो सोचा था कि कुछ एक आध पैसा मिल जाएगा, एक आध सेन, है ना, एक आध सेन मिलेगा, एक आध पैसा, एक आध दो पैसा मिलेगा। और जब दुकान पर गया तो दुकानदार जो है उसको देखा, और बिना इंटरेस्टेड के ही, इंटरेस्ट नहीं रखा उस कद्दू में, और बिना इंटरेस्टेड रखे ही पता है कितना रुपया कहा, 5 रुपया कहा, 5 येन कहा। कितना? 5 येन। ये लेने कितना गया था? कुछ पैसा लेने गया था कि एक कुछ पैसा तो देगा ना, एक आध दो पैसा तो देगा ना जी। अब पैसा नहीं, वहां पर क्या दे रहा है उसको, 5 येन दे रहा है, यानी 5 रुपया दे रहा है। अब सोचो इसकी कीमत, सोचो कि कितनी हो गई। सो आगे अभी थोड़ी सी और बात है, कितनी बेहतरीन बात है, ध्यान से सुनना है। 36 नंबर पैराग्राफ पढ़ते कि द पोर्टर बाज एडोनेड, एडोनेड, एडोनेड का मतलब हो गया कि सॉरी एस्ट्रोनेड हो गया, एस्ट्रोनेड हो गया, चकित हो गया वो। पोर्टर जो था वो आश्चर्यचकित हो गया कि रे, हम सोचे कि अगर कुछ पैसा मिलेगा तो रुपया में बतिया रहा है जी, समझे। अब देखिए, बट बीइंग क्वाइट एन स्टोट ओल्ड मैन,
लेकिन वो क्या था, बड़ी स्टोर्ड था, बड़ी चालाक था वो व्यक्ति। वो जो पोर्टर था, भले ही साफ सफाई करने वाला था स्कूल में, लेकिन बड़ी चालाक था। ये आश्चर्यचकित हुआ भाव से, अरे इतना रुपया इसका देगा जी, लेकिन ये बात उसको नहीं बताया, आश्चर्य के भाव से देखा भी नहीं, इस चीज को अंदर ही अंदर फील किया। और उसके उसके फेस पे अपना फेस नहीं आने दिया उस तरीके से कि हम आश्चर्यचकित है देख करके। ठीक है, अब क्या कहता है आगे सुनिएगा कि रिप्लाइड कूली, बड़ी शांत होकर के प्यार भरे शब्दों में ये पोर्टर जो था कहा कि आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट, इतना में तो हम तोरा ना देंगे। सोच लो, है ना, चूंकि चालाक था, बुझा कि अगर 5 रुपया करे मतलब जरूरी कुछ अच्छा दिखा इसको, कहा कि इतना में तो ना देंगे तोरा हम। द डीलर इमीडिएटली रेज हिज ऑफर टू 10 येन, इतना ही में 5 कह रहा है कि नहीं देंगे, तो कह रहा है ले 10 रुपया। 10 येन, जो पैसा लेने के लिए गया था उसका कीमत कितना लगा दिया, 10 येन लगा दिया, 10 रुपए का लगा दिया वो कदुआ के। 5 रुपए देने की बात कही ना, तो ये आश्चर्य पड़ गया बूढ़ा व्यक्ति जो देने गया था। सोचा कि तरीके हम तो कुछ पैसा के हिसाब किताब जोड़ के आते कि कुछ पैसा मिलेगा, ये तो रुपया दे रहे हो 5 रुपया का मतलब जरूर दाल में काला है। तो यह आश्चर्य का भाव ओकरा प्रकट नहीं किया ओकरा सामने में, ठीक है, अपने मन में ही प्रकट किया इस बात को। और उसको क्या कहा, ना 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 इतना में ना देबो, और इतना कह जैसे कहा कि नहीं देंगे उतनी कह रहा है 10 रुपया, चल बाबू 10 रुपया। वाह, सुन ली बात, अब बतवा को सुन लीजिए कि 10 रुपया का बात कह दिया। द पोर्टर वॉज एस्ट्रोनाइज बट बीइंग क्वाइट एन स्टोर्ट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली आई certainly wouldn't part with it for that. The dealer immediately raised his offer to 10 yen, but the porter was still adamant. Adamant का मतलब अड़िग हो गया, बोला कि ना 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 बेचेंगे, 10 येन भी कराएगा नहीं बेचेंगे। अब इसको लग रहा है कि तेरी तो कुछ है ना, करा नहीं बेचेंगे। 37वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। In the end, the curio dealer had to pay 50 yen for the guard. 50 रुपया दिया। सोच लो, कुछ पैसा लेने के लिए गया था और उसको 50 रुपया दिया, 50 येन दिया। सेन एन बुझा रहा ना, सेन यानी यहाँ का पैसा, येन यानी रुपया। कुछ पैसा लेने गया था, अब देखो 50 रुपया देने को तैयार हो गया वो। अब 50 रुपया में वो बूढ़ा व्यक्ति उसको खरीद मतलब बेचा। सोचो, वो लड़कवा का उतना कद्दू था, कितना का होता, बाबू फोड़ दिया, टीचर गुस्सा हुआ। अगर उस लड़किया के बात को तनका सा भी लोग सोचता, अमल करता उसके बात को, तो उसके बाबू धनिक नहीं हो जाता। तुमको भी समझ में आ रहा है कि 50 रुपया का कीमत कितना है, आगे पढ़ो तो पता चलेगा कि उसका कीमत कितना, 50 रुपया बराबर कितना। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, पैसा लिया, दुकान से दुकान छोड़ा। डिलाइट एट हिज लक, और वो अपने लक पर बड़ी खुश हुआ कि वाह, टीचर तो दिया कमाल का गिफ्ट भाई, 50 रुपया में बिक गया। इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ईयर्स वेजेस। कह रहा है कि सालों में कभी इस तरीके का होता है, वो टीचर ऐसा गिफ्ट देने वाला है नहीं, है ना, ये शायद कभी इस तरीके का गिफ्ट मिल जाता है, फ्री वाला गिफ्ट, और इस तरीके का हो जाता है, ये भाग्य की बात है ना। वही पोर्टर को जो सफाई फाई करता था स्कूल के, उसको दिया कि ले जाकर फेंक दो। हाँ, और ले जाकर अपना घरे रख दिया। हाँ, और वो ले जाकर अपना घरे रख दिया। 2 महीने बाद उसको पैसा की बड़ी जरूरत पड़ी, वो सोचा कि इसको बेचेंगे तो कुछ पैसा तो देगा। वो बेचने गया था, उसको रुपये में बतिया रहा है, वहाँ 5 रुपया कहा। अभी का दिमाग ठनका, ओ भाई इसे जरूर कुछ बात है, और 10 रुपया देने को तैयार हो गया तुरंत। अभी सोचा कि अभी तो आओ, मतलब ये हो गया कि ना ना, जब 5 से सीधे 10 रुपया पर आ गया का मतलब कुछ महंगा आइटम है, कुछ बढ़िया लगा इसको। अब 50 रुपया देने को बात का 50 रुपया दिया, तब ये बूढ़ा माना ही, है ना, ये खुश हो गया ये हो उसमें कि ना ना अब हो गया बलू। अभी लेकर के घरे आए और मन ही मन सोच रहा है कि ऐसे शायद कभी लक का बात होता है कि इतना मिलता है, हमेशा ये सब चीज नहीं मिलता है। यही सोच करके अपना घरे आया। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंटेन द मैटर टू एनीवन। वो तो सोचा कि बहुत चालाक हो गए हम, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं, वही चालाक नहीं है। एंड नेदर सेवियर नॉर द टीचर ईव और हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड। और वो किसी को नहीं कहा, ना सेबिया को कहा, ना टीचर को कहा कि वो कदुआ के साथ वो का किया सो, और उसको कितना में मिला, का किया, फेंक दिया नहीं फेंका, कुछ किसी को नहीं कहा। बड़ी तेज था ना जी, है ना। यस, द पोर्टर वॉज क्लेवर बट ही वॉज नॉट अ क्लेवर इनफ। चालाक तो था लेकिन बहुत चालाक नहीं था। कैसे? लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गर्ड्स विथ
would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. वो जो डीलर था, जो लिया था, मतलब जो दुकानदार खरीदा था, वो जा करके शहर में, जा करके शहर के बाजार में एक डीलर को बेचा। कितना में बेचा? 600 रुपया में बेचा वही कदुआ को। सोच लो लड़कियों के साथ कितना धोखा हुआ है। वो जो 50 रुपया जो अभी यही देख रहे थे, दोबारा छोड़ दिए थे कि जो 50 रुपया में बेचा ना जी, 50 रुपया उस बूढ़ा व्यक्ति के जो साफ सफाई करता था, उसका एक साल का तनख्वाह था। वो बात बुझ रहे हो? 50 रुपया उसका एक साल का तनख्वाह था। अब बुझो हिसाब से, अब तुम हिसाब लगाओ कि उस सस्ता का समय रहा होगा। तो 50 रुपया में जब वो एक साल का उसका चल सकता था, सोच लो कि वो कदुआ पर ऊपर एक साल के कमाई था। और लड़कवा का देख लो कितना कदू था। अगर वो अगर बेचता तो उसके उसके पिता का कितना साल का कमाई हो जाता। वो सोच लो। 600 रुपया में वो बेचा, दिया करके मेन बाजार में, वो जो दुकानदार था सो है, कदुआ को 600 में बेच दिया उन्हें जाके। अब वो कुछ किया होगा तो उतना में न लिखल है। और तीसरा पैराग्राफ पढ़ते कि सेबिया इज नाउ इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। अब वो मग्न हो गया कथी में? दोसर काम में, थोपाया उपाया, अभी दोसर काम में मग्न हो गया। कथी में? पिक्चर बनाने लगा, अभी अब तस्वीर बनाने लगा। समझे? ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड्स द टीचर। और ये लंबे समय तक टीचर से भी दुखी नहीं रहा, ठीक है ना। और टुवर्ड्स हिज फादर हु असेम्ड ऑल हिज प्रेसियस गॉड टू पीसेस। और अपने पिता से भी दुखी नहीं रहा, जो पिता इतना महंगा कद्दू को पीस पीस में कर दिया था। और अपना ही लगा पिक्चर बनाने में, अभी मगन हो गया, अभी कद्दुआ वाला कहानी छोड़ दिया, खत्म कर दिया। Yet gradually, फिर धीरे धीरे his father has begun to scold him for a painting pictures। और इसके पिता फिर अब एक बार डांटने लगे, किस चीज के लिए? पेंटिंग करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए भी। 28वां पैराग्राफ है कि when he got home, जब सेबिया घर आता है, सेबिया's face was pale। उसका पूरा एकदम फेस उतर चुका था, दुखी था चेहरा उसका। Without a word, बिना कुछ कहे, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the world। दिमाग पूरा खाली करके, कुछ नहीं दिमाग में, और फुट वार्म जो था उस पर पैर रखा, सेकने लगा और दीवार की तरफ देखने लगा। 29वां पैराग्राफ पढ़ते कि आफ्टर अ वाइल द टीचर अराइव्ड। वो तो घरे आके निश्चिंत था कि चला घरे, ट्यूशन में तो सर जी से बात सुन ली, स्कूल में बात सुन ली, घरे आकर के कम से कम शांति तो मिलेगा। लेकिन वो टीचर माना नहीं। टीचर बच्चा को समझाया था, उस पर गुस्सा था, इसलिए टीचर माना नहीं। या टीचर पहुंच गया उसके घरे। बात बुझा रहा है? टीचर पहुंच गया, बच्चा के घरे पहुंच गया। अब देखिए क्या होता है घरे। आफ्टर अ वाइल टीचर अराइव्ड एज सेवियर्स फादर वाज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड। उस समय सेविया के पापा घरे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक कारपेंटर शॉप पर बढ़ाई का काम किया करते थे। तो कारपेंटर बढ़ाई का काम किया करते थे, और उस समय वो वहीं पर थे। यानी घरे कौन? सेबिया और उसकी मम्मी। ओकर हम ठीका ले ले बड़ी ना इसमें। सब वेयर वर्क द टीचर डायरेक्टली हिज अटैक ऑन हिज सेबियाज मदर। एकदम उसके मम्मी पर ही झपट गया, मतलब डांटना शुरू कर दिया। हाँ, 30 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। आप जैसा कर रहे हैं, जैसा आपका बच्चा हरकत कर रहा है, वो सारा का सारा दोष आप लोगों का है। पेरेंट्स का दोष होता है। अगर बच्चों में किस प्रकार की गलती होगी, किसकी दोष है? उसके माता पिता की। लोग खामा खा टीचर का दोष देता है, दोष तक माता पिता का है। ठीक है ना। ही सेड इन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, एकदम कठोर शब्दों में टीचर ने उसकी मम्मी को कहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स
to see that such things don't happen. आपको ऐसा करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए ताकि वो ऐसा काम ना करे, ठीक है ना। इसके मम्मी को उतना ठीक ढंग से पता भी नहीं था कि क्या बात हुआ है। सो ये डांटते जाते सब कुछ बताता है। इन है ना एगोनी ऑफ एम्बैरसमेंट, ये तो दुख की बात है, ये शर्म की बात है, जैसे आपका बच्चा किया हरकत। सेबियाज मदर म्यूटरेड सम एपोलॉजी, वो बुदबुदा करके क्षमा मांगती है ना, कहती है कि सर जी गलती हो गई, अब लिखवा ऐसे न करता ही है ना, ऐसे करके कुछ अपना कहती है। लेकिन टीचर डांटा हुआ था, इसलिए मम्मी को तब कुछ ज्यादा तकलीफ हो गई थी। 31वां पैराग्राफ पढ़ते कि मीन वाइल सेवियर्स वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इन इनकॉन्स्पिशियस एज अ पॉसिबल इन द कॉर्नर टेरिफाइड, और सेबिया कोने में एकदम लग रहा था जैसे घुस जाएगा अंदर में, एकदम कोना में घुसल जा रहा है, एकदम डरा हुआ एकदम, है ना, शांत चुपचाप होकर के, टेरिफाइड एकदम डरा हुआ। ही ग्लांस, और दुखी है, अप एट हिज vindictive teacher and the wall directly behind where a whole row of a fully repaired god was hanging. अभी मन ही मन सोच रहा है कि अगर गलती से सर जी देख लिए उ कदुआ के तरफ जितना को हम टांग के धैले हैं तब का होगा। ये को देखे तो इतना कहानी बनल है, अगर वो पूरा देख लिए तब का होगा। अब वो नजर घुमाता मास्टर देख भी लेता, एकदम सामने में ही था, ये सोच करके और ज्यादा डर गया था, है ना। what would happen if the teacher caught sight of them, है ना, कि अगर ये नजारा देख लिए तब क्या करेंगे, ये सोच करके बड़ा डरल था। 32वां पैराग्राफ पढ़ते हैं कि ट्रेम्बलिंग इनसाइड, है ना, वो अंदर अंदर ये डर से कांप भी रहा था। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, है ना, बहुत खराब सोच रहा था ये, अब कि बाप रे अगर देख लेते तो बड़ा दुर्दशा करा देगा ये। बट एट लेंथ द मैन एक्सॉर्टेड हिज रिटोरिक मतलब भाषण, जो स्पीच जो दिया, जो कहा, इससे थक गया बोलते बोलते, है ना। एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और घर से चला गया। सेबियाज हैव अ साइट ऑफ रिलीफ, अब सेबिया शांत का सांस लिया, हो ज्यादा भले चल गए। 33 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं कि सेबियाज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, उसकी मम्मी जो है अब सिसकियां भरने लगी। मास्टर साहब डांट के गए थे मम्मी को, कभी उस तरीके की डांट पड़ी नहीं थी, है ना, कभी उस तरीके की डांट पड़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद में तो महिला ही घर की मालकिन होती है, ठीक है नहीं। इसलिए मम्मी क्या थी, सिसकियां भर रही थी। इन अ क्यूरियसली वाइन सी बिगन टू स्कोल्ड हिम, और इसलिए अपने बेटे को डांट रही थी, ठीक है ना। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, इसी के बीच में सेबियाज फादर रिटर्न फ्रॉम द शॉप, सेबिया के पापा दुकान से घर आए। एज सुन एज ही हियर्ड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, वो आते आते उसके पापा ने सुना। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, अपने बेटे को कॉलर से पकड़ा उसको झट से। गेव हिम अ साउंड बीटिंग, दिया धमाधम धमाधम धमाधम। यू आर नो गुड, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। ही बॉड एट हिम, कस के चिल्लाए उस पे, पीटे भी। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम संसार के किसी भी कोने में जाओ, द वे यू आर कैरिंग ऑन, है ना, कभी तुमको इस तरीके का नहीं दिखेगा जैसा तुम हो। मतलब जितना उसको डांटना था अपने बेटे को डांटा, और कह रहे कि फेंक देंगे तुमको ऐसे ही उठा करके। आई हैव बिग गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना अभी, उसी रास्ते पे फेंक देंगे तुमको हम, नहीं ढंग पे आए तो। द गट्स ऑन द कॉट हिज अटेंशन, अब इतना ही डांट रहे थे, पापा पापा का ध्यान गया कदुआ पर जो टंगल था। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे, ही फेच हिज हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, लोहार था तो हथौड़ा था, है ना। फेच हिज हैमर एंड सिमेट्रिकली, बारी बारी से, साइज बाय साइज, असेम देम टू पीस, एकदम फोड़ फोड़ के एकदम एक को नहीं छोड़े, सबको फोड़ के बराबर। वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक सबको तोड़ फोड़ के बराबर। सेबिया टर्न पेल बट सेड नथिंग, पूरा उदास हो गया सेबिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोपायो था, गाली बात सब सुना था। मास्टर साहब कहे थे वहाँ, मम्मी के सामने डांटे ही, हाँ पापा डांटबो किए, धोइबो किए, समझे कि नहीं। अरे सेब भी लिखा लेना भाई, पढ़ लेना कुछ को, हम सेबिया कह रहे हैं, बोलने में थोड़ा आसान लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम सेबिया।
सेबी लिखा है सेबी। अरे चाइनीज नेम है, जापानीज नेम है भाई, तो किस तरीके का नेम होगा, कोनो घरे का नाम तो नहीं है। मिठास खत्म हो गई, फेंक देना ओकरा, का चिवैले है, चिबा रही है तुम, दर्द हो रहा है हमारा माथ में। 34 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवियाज कन्फिस्केटेड गर्ल टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल। वो जो कदुआ जो टीचर छीने थे, याद है, याद है ना, कदुआ जो एक दिन पहले टीचर छीने थे एकरा से, वो उसमें काम करने वाला एगो पोर्टर था। पोर्टर का मतलब कि मतलब कुम्हार होता है, समझ ली कि वहां जो साफ सफाई सब करने वाला जो व्यक्ति था, उसको वो टीचर दिया, ठीक है ना। और कहता हेयर टेक दिस, ले इसको, एकदम बना करके जैसे कि कोनो भद्दा चीज हो, है ना। हेयर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, है ना, एकदम लगा कि जैसे कि एकदम गंदा उंदा चीज सब है एकदम, उसको इसी प्रकार से कर ले, इसको पकड़ो। द पोर्टर टूक द गर्ल होम with him and hang it on the wall of his small sooty room। छोटी रूम का मतलब छोटा अंधेरा वाला रूम। ये उसको लिया और अपने घरे जा करके उस कदुआ को टांग दिया अंधेरी सी छोटी सी रूम में जिसमें वो रहा करता था। 35 पैराग्राफ पढ़ते हैं। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस फॉर मनी देन एज यूजुअल। वो क्या हुआ कि उसको पैसे की बहुत अधिक जरूरत पड़ गई, उस पोर्टर को, उस व्यक्ति को पैसे की बहुत जरूरी हो गई। डिसाइड टू टेक द गर्ल टू अ लोकल क्यूरियस शॉप टू सी इफ कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट। कॉपर कहने का मतलब, कॉपर मतलब हो जाता है तांबा, समझे, मतलब उस समय जो सेन जो होता था ना, तांबे का होता था, सिक्का, पैसा जो बनता था वहां जापान में, वो तबे का होता था। तो ये कॉपर मतलब इसका था कि इसको ले जाते हैं क्यूरियस शॉप पर, जहां पर अजीबो गरीब चीज सब बिका करता है, समझे कि नहीं, वहां पर ले जाते हैं, और इसको कुछ पैसा तो देगा ना जिसका, ये सोचा कि कुछ पैसा तो देगा ना, ये सोच करके वो चलाऊ, ठीक है। अब वहां पर देखो क्या होता है, जाता है दुकान पर, तब क्या होता है, ये मजे की बात सुनो कि एक छोटे से बच्चे को उसके काम के लिए उसको पीटा गया, और देखिए उसके काम का काम मूल्य निकलता है, सो समझे। जब गार्जियंस बड़े हो जाते हैं